नमस्कार दोस्तों, फुंकू कोडर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी और उसका स्पेसिफिकली डिस्प्ले टेबल जो होता है और उसके रिलेटेड और जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है और क्लासेस हमें जो बूटस्ट्रैप में अवेलेबल है उसके बारे में हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे कोड में। ओके, सो ये टेबल है, सिंपल टेबल है, इसमें हमने कुछ ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, सिर्फ टेबल क्रिएट किया है। उसके अंदर 2 TR डाला है, हर TR के अंदर ID नेम 2 कॉलम बनाए हैं और उसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे डाल दी है। तो ये जो टेबल है हमने क्रिएट किया है। ओके, तो सेम टेबल जो है कि हमने बूटस्ट्रैप के क्लासेस या फिर डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है उस तक का इस्तेमाल करके हमने बनाया है, जहाँ कि हम यहाँ पे देख पा रहे। तो हमने जिस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें कि अलग अलग एलिमेंट्स लगे, लेकिन हमने एक डिव एलिमेंट का ही एक पूरा सेम स्ट्रक्चर बनाया है। एक बड़ा डिव एज अ टेबल काम करेगा जिसको हमने D-टेबल दिया है। फिर उसके अंदर 2 डिव डाल दे हैं जो कि D-टेबल-रो, ये 2 हमने इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 2 हेडर डाले हुए हैं और उसको हमने फॉन्ट बोल्ड किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ID और नेम जो है कि बोल्ड में दिख रहा है। और सेम हमने नेक्स्ट रो के अंदर हमने क्या किया है, डेटा सेल्स जो ली है उसको डिस्प्ले टेबल सेल कर दिया है और इसको हमने इस तरह से टेबल बनाया। तो देखिए, नॉर्मल टेबल इस तरह से बनता है। ओके, लेकिन सेम टेबल हम बना सकते हैं इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके और डिवीजन का इस्तेमाल करके। हमको बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, हम बस क्लासेस का इस्तेमाल करके हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जस्ट एक ऐसे एग्जांपल है शो करने के लिए कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी किस तरह से काम करती है। तो बहुत बार हमें जब वेब डेवलपमेंट करते हैं तो D-टेबल, फिर D-टेबल-रो या D-टेबल-सेल, इन क्लासेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे मैंने एक टेबल ही आपको क्रिएट करके दिखाया है, बराबर। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, समझो कि इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चलो हम डायरेक्टली एग्जांपल को देखते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, देखना, एक डिवीजन क्रिएट किया हुआ है, उसको हमने क्या किया है, डिस्प्ले टेबल से लिए प्रॉपर्टी हमने इसको ऐड की है, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया, BG वार्निंग दे दिया है और मैंने इसको स्टाइल में हाइट और विड्थ यहाँ पे दे दिया है, जिससे कि हमको ये येलो कलर का जो है कि एक ब्लॉक यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, बराबर। तो बहुत सारे केसेस में अभी अगर मैं इसका ये डिस्प्ले टेबल सेल अगर यहाँ से हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो डिवीजन है ये एज इट इज़ लग रहा है। लेकिन अभी समझो कि मैं यहाँ पे इसको मैं कुछ क्लासेस यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे कि समझो मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, बराबर। मैं इसको लिखता हूँ फुंकू कोडर। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे फुंकू कोडर लिखा, आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसको करना चाहता हूँ अलाइन -मिडल। ओके, तो देखिएगा ये मिडल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक है। तो हमको क्या करना पड़ता है, D-टेबल-सेल। देखिएगा, सेल का प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि वो डेटा को मैनेज कर लेता है। तो जब हम D-टेबल-सेल लगा देंगे तो देखना है टेक्स्ट जो है ये वर्टिकली भी मिडल में आ चुकी है। फिर उसी तरह से हम टेक्स्ट सेंटर लगा देंगे। ओके, और सेव कर दिया। तो देखना, बहुत बार यही सारी चीज़ करने के लिए आपको एक रो लेना पड़ता था, उसके अंदर एक कॉलम लेना पड़ता था, फिर उसके अंदर जाके आपको जस्टिफाई सेंटर करना पड़ता था, फिर आइटम अलाइन सेंटर करना पड़ता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो सिंपली हम D-टेबल-सेल इसका इस्तेमाल कर लिया इस क्लास का, और फिर हम जो है कि टेक्स्ट होने दो, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं, हमने डिवीजन को वर्टिकली भी अलाइन किया है, हॉरिजॉन्टली भी अलाइन कर लिया। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वजह से। तो इसी तरह के बहुत सारे और एग्जाम्पल हम आने वाले टाइम में देखेंगे, जिससे कि आपको और इंसाइट मिलेगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। लेकिन लगभग हमने लास्ट वीडियो में भी सारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखी, इसमें हमने डिस्प्ले टेबल देखा है और अगले वीडियो में हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी भी देखेंगे डिस्प्ले की, जिससे कि आपको और अच्छा इंसाइट मिलेगा डिस्प्ले के बारे में। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ये
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे देना इजाज़त, फिर मिलेंगे।